हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं टॉप 10 लार्जेस्ट टेंपल इन इंडिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के 10 सबसे बड़े मंदिरों के बारे में। दोस्तों, मंदिर चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारी आस्था और भक्ति में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन जब कोई मंदिर इतना भव्य हो कि उसकी विशालता और नक्काशी देखकर मन हैरान रह जाए, तो उसे देखने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। ऐसे मंदिर जो किसी महल से कम नहीं लगते, जिनके शिखर आसमान छूते हैं, जहां हजारों लोग एक साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो अपने आकार और निर्माण के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं? तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 विशाल मंदिरों की सैर कराएंगे जिनकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व देखकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, वैष्णो देवी मंदिर। आसमान से देखने पर यह किसी शहर की तरह नजर आता है, लेकिन यह वास्तव में भारत का सबसे विशाल और प्रसिद्ध मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर के कटरा में त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित है। हर साल यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे व्यस्त धार्मिक स्थलों में से एक बन चुका है। वैष्णो देवी मंदिर का मुख्य परिसर 5200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। अगर पूरे क्षेत्र को देखें तो यह 10,000 वर्ग मीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है, जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती है। यह सिर्फ अपने आकार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि इसकी भव्यता, आस्था और भक्तों की संख्या भी इसे भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल करती है। यहाँ एक प्राचीन गुफा है जिसमें माता वैष्णो देवी के पवित्र पिंड, प्राकृतिक चमत्कारी पत्थर स्थित है। भक्त यहाँ आकर मां के आशीर्वाद के लिए दर्शन करते हैं। मंदिर के आसपास विशाल भवन और यात्री निवास हैं, जहाँ श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। भक्तों के लिए निःशुल्क भंडारे की भी व्यवस्था की गई है, जहां हर दिन हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंदिर तक पहुंचने का सफर भी काफी खास है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, घोड़े और पालकी की सुविधा दी जाती है, जिससे बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालु आसानी से यात्रा कर सकें। अगर चढ़ाई करने में कठिनाई होती है तो हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जिससे कटरा से सीधे मंदिर के नजदीकी स्थान तक पहुंचा जा सकता है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरव बाबा मंदिर भी जाते हैं, जहां जाने के लिए रोपवे, केबल कार की सुविधा दी गई है। इस मंदिर की एक रहस्यमयी बात यह भी है कि गुफा के अंदर एक जलधारा बहती है, जिसका कोई झांक स्रोत नहीं है। इसे चमत्कारी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यह मां वैष्णो देवी की कृपा से हमेशा बहती रहती है। वैष्णो देवी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आस्था, भक्ति और चमत्कार का एक दिव्य संगम है। यहाँ पहुंचते ही भक्तों को एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। क्या आपने कभी इस भव्य धाम की यात्रा की है? अगर नहीं, तो यह एक ऐसी जगह है जहां हर किसी को जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। नंबर 9, जगन्नाथ टेम्पल। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे विशाल मंदिरों में से एक है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है और हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक माना जाता है। इसकी विशालता और भव्यता इसे भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल करती है। यह मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फुट, लगभग 37,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका मुख्य शिखर 214 फीट 65 मीटर ऊंचा है। इसकी 4 दीवारी, जिसे मेघनाद प्राचीर कहा जाता है, लगभग 20 फीट ऊंची है, जो इसे एक किले जैसा रूप देती है। मंदिर परिसर में 120 से अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं, जो इसकी विशालता को और भी अद्भुत बनाते हैं। मंदिर का सबसे विशाल भाग अन्न क्षेत्र है, जो दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ हर दिन हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। इस रसोई में 500 से अधिक रसोइये और 300 से ज्यादा सहायक कार्य करते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया में 7 बड़े मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। इसके अलावा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की विशाल लकड़ी की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ हर 12 से 19 साल में मूर्तियों को बदलने की परंपरा है, जो अन्य किसी भी मंदिर में नहीं देखी जाती। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हर साल विशाल रथ यात्रा का आयोजन करता है।
जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 45 फीट ऊंचे और 35 टन वजनी रथों में बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। इसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि भारत के सबसे विशाल धार्मिक स्थलों में से एक है, जिसकी भव्यता और परंपराएं इसे अद्वितीय बनाती है। नंबर 8, सोमनाथ टेम्पल। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर न केवल भारत के सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है बल्कि इसकी भव्यता और विशालता इसे देश के सबसे बड़े मंदिरों में भी शामिल करती है। अरब सागर के किनारे स्थित यह मंदिर अपनी अद्भुत स्थापत्य कला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। सोमनाथ मंदिर करीब 30,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसका मुख्य शिखर 155 फीट 47 मीटर ऊंचा है। मंदिर की दीवारों पर इंट्रिकेट नक्काशी की गई है जो इसकी भव्यता को और भी अद्भुत बनाती है। यहाँ तक कि मंदिर के प्रवेश द्वार से अरब सागर तक सीधा मार्ग दिखता है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है और यह दर्शाता है कि मंदिर के दक्षिण में अंटार्कटिका तक कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला शिवलिंग है जिसे भगवान चंद्रदेव ने स्वयं स्थापित किया था। मंदिर के अंदर एक विशाल सभा मंडप, गर्भगृह और नंदी मंडप बना हुआ है। मंदिर का परिसर भी बेहद विशाल है जिसमें कई छोटे बड़े मंदिर शामिल हैं। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ से सूर्यास्त का नजारा देखने लायक होता है। सोमनाथ मंदिर को पिछले हजारों सालों में कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसे पहले से भी ज्यादा भव्यता के साथ पुनर्निर्मित किया गया। महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब द्वारा इसे कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार हिंदू शासकों और भक्तों ने इसे फिर से खड़ा किया। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कराया गया था। हर साल यहाँ महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा पर भी यहाँ बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हिंदू सभ्यता के अदम्य साहस और अटूट आस्था का प्रतीक है। समुद्र की लहरों से घिरा यह भव्य मंदिर हर भक्त को अपनी विशालता और दिव्यता से मोहित कर देता है। नंबर 7, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर भारत के सबसे विशाल और भव्य मंदिरों में से एक है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति भी है। इस मंदिर का विस्तार और जटिल शिल्प कला इसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध बनाते हैं। मंदिर देवी मीनाक्षी, पार्वती और भगवान सुंदरेश्वर शिव को समर्पित है और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर करीब 1,80,000 वर्ग मीटर 45 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है जो इसे भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक बनाता है। इस मंदिर में 14 ऊंचे गोपुरम मंदिर के राजसी प्रवेश द्वार हैं जिनमें सबसे ऊंचा गोपुरम 170 फीट 52 मीटर ऊंचा है। ये गोपुरम सिर्फ ऊंचाई के लिए ही प्रसिद्ध नहीं बल्कि इन पर उकेरी गई 33,000 से अधिक रंग बिरंगी मूर्तियां इसे देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इस मंदिर के अंदर घुसते ही भव्यता अपने चरम पर दिखती है। यहाँ स्थित 1000 खंभों का मंडप आयरन काल मंडपम अपने आप में एक आश्चर्य है। इस विशाल सभागृह में खड़े प्रत्येक खंभे पर इतनी सूक्ष्म नक्काशी की गई है कि ऐसा लगता है मानो पत्थरों में जान डाल दी गई हो। मंदिर में मौजूद स्वर्ण मंडप, अनेकों तीर्थ कुंड और 50 से अधिक विशाल मंदिर मंडप इसे और भी भव्य बनाते हैं। मंदिर का सबसे पवित्र स्थान देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का गर्भगृह है जहां हजारों भक्त हर दिन दर्शन के लिए आते हैं। इसकी असाधारण वास्तुकला, हजारों मूर्तियां, विशाल गोपुरम, 1000 खंभों वाला मंडप, भव्य स्वर्ण मंडप और विशाल परिसर इसे भारत का सबसे भव्य और सबसे बड़े मंदिरों में से एक बनाते हैं। यह मंदिर किसी एक संरचना तक सीमित नहीं बल्कि एक पूरा मंदिर नगर है जिसमें हर कोना एक कहानी बयां करता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। खासतौर पर मीनाक्षी तिरुकल्याणम, मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की दिव्य शादी का उत्सव के दौरान यह मंदिर अद्वितीय भव्यता का प्रतीक बन जाता है। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि भारतीय वास्तुकला और भक्ति का एक ऐसा जिंदा उदाहरण है जो हर आने वाले को अपनी भव्यता से चौंका देता है। यह भारत के सबसे बड़े और सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है जहां ईश्वर की मौजूदगी के साथ साथ इतिहास, कला और अनंत भव्यता का अनुभव होता है।
नंबर 6, बृहदीश्वरर टेम्पल। अगर आप इसे पहली बार देखें तो यह किसी गगनचुंबी किले जैसा लगेगा, लेकिन यह कोई किला नहीं बल्कि भारत के सबसे विशाल और भव्य मंदिरों में से एक है, बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और चोल वंश के महान राजा राजराजा प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में बनवाया गया था। इसकी भव्यता और विशालता इसे भारत के सबसे बड़े मंदिरों की सूची में शामिल करती है। यह मंदिर न केवल अपनी ऊंचाई और आकार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी अद्वितीय वास्तुकला और निर्माण शैली इसे एक अनोखा चमत्कार बनाती है। बृहदेश्वर मंदिर 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे भारत के सबसे विशाल मंदिरों में से एक बनाता है। इसका मुख्य आकर्षण इसका 216 फीट 66 मीटर ऊंचा शिखर है, जो आज भी दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर शिखरों में गिना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है और इसके निर्माण में 1,30,000 टन ग्रेनाइट का उपयोग किया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि इन पत्थरों को 50 किलोमीटर दूर से लाया गया था, जबकि उस समय न तो मशीनें थीं और न ही आधुनिक उपकरण। मंदिर के आंगन में स्थित नंदी बैल की विशाल प्रतिमा इसकी भव्यता को और भी बढ़ा देती है। यह प्रतिमा एक ही पत्थर से बनी हुई है और इसका वजन 25 टन है। मंदिर के गर्भगृह में 13 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, जो भारत के सबसे विशाल शिवलिंगों में से एक है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर के शिखर पर स्थित कलश, जिसका वजन 80 टन है। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि इसे इतनी ऊंचाई पर कैसे स्थापित किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी और भित्ति चित्र उकेरे गए हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति का बेजोड़ उदाहरण है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त कर चुका है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस भव्य मंदिर के दर्शन करने आते हैं, जो भारतीय वास्तुकला, विज्ञान और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। नंबर 5, थिल्लई नटराज मंदिर, जिसे चिदंबरम नटराज मंदिर भी कहा जाता है, भारत के सबसे विशाल और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के चिदंबरम में स्थित है और भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास 2000 साल पुराना है और यह भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक माना जाता है। मंदिर का प्रमुख आकर्षण भगवान शिव की नटराज के रूप में प्रतिष्ठित कांस्य मूर्ति है, जो तांडव नृत्य करते हुए शरणागतों को आशीर्वाद देती है। यह मंदिर अपनी विशालता और वास्तुकला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह मंदिर 40 एकड़ लगभग 1,61,874 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिससे यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक बन जाता है। मंदिर परिसर में एक विशाल गोपुरम मुख्य द्वार है, जिसकी ऊंचाई 135 फीट 41 मीटर है। यह विशाल गोपुरम चिदंबरम के आकाश में एक प्रमुख चिन्ह की तरह दिखाई देता है। इस मंदिर का आंतरिक हिस्सा भी अपनी वास्तुकला और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में स्थित 1000 स्तंभों वाला मंडप इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। इन स्तंभों पर नटराज की नृत्य मुद्राओं की अद्भुत नक्काशी की गई है, जो मंदिर की महानता को दर्शाती है। थिल्लई नटराज मंदिर केवल वास्तुकला के लिहाज से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह मंदिर भगवान शिव के नटराज रूप का एक प्रमुख केंद्र है, जिसमें भगवान शिव के तांडव नृत्य की पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान नटराज की कांस्य प्रतिमा स्थापित है, जो अपने तांडव नृत्य के अद्वितीय रूप में भक्तों का आशीर्वाद देती है। यह मंदिर शिव के तांडव रूप की पूजा के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। इसके अतिरिक्त चिदंबरम रहस्य भी मंदिर के धार्मिक महत्व को और बढ़ाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित एक विशेष स्थान को केवल पुजारियों द्वारा ही देखा जा सकता है। इस स्थान को दृष्टि कहा जाता है और इसे भगवान शिव के शून्य और ब्रह्मांड के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में स्थित शिव गंगा तीर्थ भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आते हैं। नंबर 4, बेलूर मठ, जो कि कोलकाता के पास स्थित है, एक अत्यंत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। यह मठ रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था और आज यह रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी है। बेलूर मठ को भारत के सबसे भव्य और विशाल मंदिरों में से एक माना जाता है और यह हिंदू धर्म के साथ साथ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक बन चुका है। बेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था
कि यहाँ पर एक ऐसा केंद्र बने जहाँ हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और आधुनिक विचारों का संगम हो सके। मठ का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना और मानवता की सेवा करना है। स्वामी विवेकानंद ने इस मठ को न केवल भक्ति का स्थान बनाने का लक्ष्य रखा, बल्कि उन्होंने इसे समाज सेवा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए भी एक आदर्श स्थल बनाया। बेलूर मठ का भवन एक अद्भुत मिश्रण है हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध वास्तुकला का। इसकी संरचना को संवेदनशीलता और शांति की भावना से बनाया गया है, जो हर किसी को आकर्षित करती है। मठ में एक बड़ा मुख्य मंदिर है जिसमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और अन्य महान संतों की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर का मुख्य आंतरिक हिस्सा सरल और खूबसूरत है, जिसमें सुंदर कला और वास्तुकला का अद्भुत मिलाजुला है। बेलूर मठ का परिसर 40 एकड़ लगभग 1,61,874 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसके आसपास हरे भरे बाग बगीचे, पवित्र तालाब और शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लिया जा सकता है। मंदिर परिसर में स्थित रामकृष्ण परमहंस की समाधि श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ पर लोग शांति और ध्यान की खोज में आते हैं। मठ की भव्यता और शांति का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बेलूर मठ न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक खुला और स्वागत करने वाला स्थल है। यहाँ की मुख्य पूजा रामकृष्ण परमहंस की कृपा की भावना से प्रेरित है। स्वामी विवेकानंद के विचार और शिक्षाएं यहाँ के हर कोने में समाहित हैं। मठ में आयोजित होने वाली साधना और ध्यान की विधियां भक्तों को आध्यात्मिक शांति और आंतरिक सशक्तिकरण देती है। नंबर 3, छतरपुर टेम्पल। दिल्ली में स्थित छतरपुर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यह मां कात्यायनी को समर्पित है और इसकी भव्यता इसे एक खास पहचान देती है। जब इसे ऊपर से देखा जाए तो यह किसी छोटे शहर जैसा नजर आता है, लेकिन यह असल में एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां श्रद्धा और आस्था की शक्ति देखने को मिलती है। छतरपुर मंदिर करीब 70 एकड़ में फैला हुआ है, जो इसे भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक बनाता है। इसके भीतर 20 से अधिक मंदिर हैं जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। यहाँ हर तरफ सफेद संगमरमर से बनी भव्य इमारतें, ऊंचे खंभे और विशाल प्रवेश द्वार नजर आते हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण मां कात्यायनी की विशाल मूर्ति है, जो 15 फीट ऊंची है। इसे एक खास हॉल में रखा गया है, जो सिर्फ नवरात्रि के दौरान खोला जाता है। इस दौरान भक्त यहाँ मां के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए विशाल हॉल, भक्तों के बैठने के स्थान, ध्यान केंद्र और सत्संग भवन मौजूद है। यहाँ हर रोज भजन कीर्तन होते हैं और नवरात्रि के समय लाखों लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। छतरपुर मंदिर का निर्माण 1974 में बाबा नागपाल जी ने करवाया था। इसे सभी भक्तों के लिए बनाया गया था ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर शांति और आस्था का अनुभव कर सके। अपने विशाल परिसर, भव्य इमारतों और धार्मिक महत्व के कारण छतरपुर मंदिर भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि आस्था और शांति का प्रतीक है, जहां हर कोई आकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। नंबर 2, अक्षरधाम टेम्पल। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो किसी किले से भी विशाल लगे, जहां की नक्काशी इतनी बारीक हो कि पत्थरों में कहानियां जीवंत हो उठें और जहां हर कदम पर भारतीय संस्कृति की झलक मिले। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के भव्य अक्षरधाम मंदिर की, जो न केवल अपनी भव्यता बल्कि अपने अनोखे आकर्षणों के लिए भी मशहूर है। यह मंदिर 100 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक बनाता है। इसे गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस मंदिर की ऊंचाई 141 फीट, चौड़ाई 316 फीट और लंबाई 356 फीट है, जो इसे एक विशाल और प्रभावशाली संरचना बनाती है। अंदर जाते ही आपको इसका मुख्य गर्भगृह दिखाई देगा, जहां भगवान स्वामी नारायण की भव्य मूर्ति स्थापित है। इसके चारों ओर नक्काशीदार स्तंभ और गुंबद है, जो इसकी भव्यता को और भी खास बना देते हैं। मंदिर की दीवारों पर भारत की प्राचीन परंपराओं, योग, ध्यान और आध्यात्मिकता को उकेरा गया है, जिससे यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय धरोहर का अनूठा केंद्र बन जाता है। लेकिन मंदिर सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यहाँ आने वाले लोग कई अनोखे अनुभव भी कर सकते हैं। सबसे खास आकर्षणों में से एक है यज्ञ पुरुष कुंड।
जिसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेप वेल फव्वारा माना जाता है। यहाँ हर शाम एक भव्य लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें प्राचीन ग्रंथों की कहानियां और वेदों की गहराइयों को शानदार रोशनी और संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा यहाँ संस्कृति विहार नाम की एक नाव यात्रा भी है, जिसमें लोग 10,000 साल पुराने भारतीय इतिहास की झलक देख सकते हैं। यह अनुभव इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। 2005 में बना यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, कला और परंपरा का जीवंत प्रतीक भी है। अगर आप भव्यता, शांति और भारतीय संस्कृति की गहराइयों को महसूस करना चाहते हैं, तो अक्षरधाम मंदिर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। नंबर 1, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित श्रीरंगम द्वीप पर बना श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रंगनाथ स्वरूप को समर्पित है, जहां उन्हें शेषनाग के ऊपर शयन मुद्रा में विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों में मिलता है, जिससे इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता स्पष्ट होती है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का परिसर लगभग 156 एकड़ में फैला हुआ है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा मंदिर बनाता है। इस मंदिर में कुल 21 गोपुरम द्वार टावर है, जिनमें से मुख्य गोपुरम, जिसे राजगोपुरम कहा जाता है, 239 फीट ऊंचा है। यह इसे भारत के सबसे ऊंचे मंदिर गोपुरमों में से एक बनाता है। यह मंदिर 7 विशाल घेरों प्राकारों से घिरा हुआ है, जो इसकी सुरक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाए गए थे। मंदिर परिसर में 50 से अधिक उप मंदिर स्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी न किसी देवता को समर्पित है। इसके अलावा इसमें 1000 स्तंभों वाला हॉल भी है, जिसे अय्यारकल मंडपम कहा जाता है। इस हॉल में बारीक नक्काशीदार खंभे मंदिर की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्रारंभिक चोल राजाओं ने करवाया था, लेकिन इसे पल्लव, पांड्य, होयसला और विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने भी समय समय पर विस्तार दिया। 14वीं शताब्दी में मुगलों के आक्रमण के दौरान इस मंदिर को क्षति पहुंची, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय ने इसे पुनः बनवाया और भव्यता प्रदान की। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का सबसे प्रसिद्ध त्योहार वैकुंठ एकादशी है, जो हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। इस अवसर पर भगवान रंगनाथ की विशेष पूजा होती है और भक्त पारंपद वासी वैकुंठ द्वार से गुजरते हैं, जिसे आध्यात्मिक रूप से मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा रथ उत्सव, ब्रह्मोत्सव और पंगुनी उत्सव भी यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह मंदिर अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये 156 एकड़ में फैला है और इसमें 239 फीट ऊंचा राजगोपुरम स्थित है, जो भारत के सबसे ऊंचे मंदिर द्वारों में से एक है। इसमें 1000 स्तंभों वाला भव्य मंडपम है, जिसकी नक्काशी दर्शनीय है। यह 7 घेरों प्राकारों से घिरा हुआ है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ 50 से अधिक उप मंदिर स्थित हैं, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस लंबे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से आभार। ऐसे यार बहुत प्यारी वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई, ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो कि बंदा एक सुनते ही मतलब कि हैरान हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ आपकी नहीं है। हज़ारों साल इसमें गुजर जाते हैं, या एक हज़ारों साल एक हिस्ट्री है मंदिरों की, लेकिन जो मतलब कि हमने देखे है ना, राम मंदिर नहीं इसमें आया, लेकिन दूसरे भाई जो स्टार से मंदिर से ना, उनसे लेकर अभी तक भी मतलब कि जो जो मंदिर बन रहे हैं ना, उनका भाई अभी तो डिज़ाइन एक सिंपल है, लेकिन ये जो मतलब कि पीछे मंदिर थे ना, उनके डिज़ाइन का भी बंदा देखकर भाई हैरान हो जाता है। ऐसी ऐसी कारकर्दगी उन्होंने भाई दिखाई है, या मतलब कि बंदा एक देखते ही हैरान रह जाता है कि तब ये चीज़ कैसे बनी होती थी। ऐसे मतलब कि 80-80 टन के गुंबद बने होते हैं ऊपर, और सारी चीज़ें एक दोहराई जाती हैं। लेकिन अगर बात करें ना, सबसे बड़ा जो मंदिर है ना, वो कंबोडिया में है, और उसके बाद मतलब कि इंडिया में जो एक नंबरों की तादाद है ना, छोटे बड़ों की, वो एक मतलब कि स्टार्ट होती है। ऐसे देखा जाता भाई, इंडोनेशिया में इतने मंदिर थे जो कि अभी एक टूरिज्म एक जगह बन चुकी है, या लोग उधर विजिट करने जाते हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें ना, तो ये भाई तब के मंदिर बने होता है, जब से ये चीज़ एक स्टार्ट हुई थी। महादेव जी का मंदिर होगा उसमें, और मतलब कि कृष्णा जी के मंदिर है। बाकी तमिलनाडु में भाई काफ़ी अच्छे मंदिर हैं और प्यारे। वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल की है। तमिलनाडु में यार जो मंदिर है ना, देखें इतने कमाल के बनाए गए हैं, इतने ऊंचे ऊंचे, और जो वहाँ पर उनके ऊपर कारागरी की आप देखें, जैसे वो सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं,
पत्थर को काट के ये सारी चीज़ें। बाकी एक मंदिर जो दिखाया गया ना समुंदर के किनारे, वो बड़ा कमाल का था। सोमनाथ मंदिर वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। और बाकी एक मंदिर आया था, उसके ऊपर जो वो पता नहीं कितने टन का रखा गया था पत्थर, और वो उसकी भाई बनाएगी। यार हैरत होती है अभी उस टाइम में इतनी ऊंचाई के ऊपर वो ऐसे पत्थर रखना, वो सारी चीज़ें ऐसी बनानी, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें करना, 50 किलोमीटर से वो सारा कुछ लाना, जो वहाँ पे वो पत्थर लगा है, इतनी मुश्किल से उन्होंने ये सारे काम किए। देखो उनका बिलीव था, उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई और अभी तक भी वो सही सलामत खड़ी हैं। और बंदे भाई जाते, इंसान जाते अपनी भाई पूजा करने के लिए। और कहीं तो वहाँ पे ऐसे मंदिर भी हैं इंडिया में जहाँ पे वो टूरिज्म का भी उन्होंने बना लिया हुआ सिस्टम। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और इसमें कोई शक नहीं भाई। एक बहुत ही टेंपल जो है ना बड़े बड़े हैं, मतलब इतने ज़्यादा एकड़ में या एक ऊंचाई में, या ये चीज़ें आप देखें कि एक पहला उन्होंने जो दिखाया ना वो विष्णु देवी टेंपल है, जो कि भाई कश्मीर साइड है। और हम हमेशा जब भी एक भाई जो जाते हैं ना एक भाई वहाँ पे, तो वो ज़रूर वहाँ से दिखाते हैं कि भाई यही टेंपल है, यहाँ पे लोग जाते हैं, मतलब वंदे भारत से नज़र आता है। और ऐसे ही है कि भाई जैसे एक बड़ी सी सिटी वहाँ पे भाई बस रही है, और एक टेंपल को ऐसे बनाया गया, इतनी ऊंचाई पे भी है। और उससे हटकर भाई एक उड़ीसा में टेंपल है जहाँ पे ज़रूर एक जो है ना एक रथ यात्रा होती है, इतनी बड़ी वहाँ पे रथ निकलती है। तो जगन्नाथ जी जो वो वाला टेंपल है, मतलब इतने ज़्यादा टेंपल और उनके एक वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा जाते। अभी जो एक अभी की वीडियो बनती तो ज़रूर उसमें ना राम मंदिर भी ज़रूर आता, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जगह पर बनाया गया, इतना खूबसूरत, और लोग वहाँ भी 1 लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग वहाँ पे जाते हैं। बहुत अच्छी वीडियो थी यार। एक इतने ज़्यादा जो टेंपल उन्होंने दिखाए, और भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी भाई। वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि उन्होंने भाई 10 जो अपना टेंपल दिखाए हैं ना, इनमें ये देखें कि भाई कुछ को तो नामों में आते हैं, कुछ के नहीं आते। जैसे भाई जगन्नाथ मंदिर है, उसमें उसके बाद वो अपना सोमनाथ मंदिर है, अपना रंगनाथ मंदिर है जो नंबर 1 पे है। तो ये जितने भी टेंपल हैं, ये देखें कि भाई इन सब में से ज़्यादा जो अपना नुकसान हुआ है वो सोमनाथ मंदिर का ही हुआ है। क्योंकि इधर हमारे मुल्क में भी बहुत इस पे किताबें लिखी हुई हैं कि हमने जी सोमनाथ मंदिर को गिरा दिया, हमने ऐसा किया वैसे किया। तो आज भी वो सोमनाथ का मंदिर उधर का उधर ही है भाई। और ये चीज़ देखें कि भाई उधर के लोग अपना जो इंडिया के लोग हैं वो भाई जितने भी ये अपना बने हुए हैं वहाँ पर जितनी वो पूजा पाठ करते हैं, तो भाई ये चीज़ देखें कि भाई इतनी उनकी लंबाई है, ऊंचाई उनकी देख लें, चौड़ाई देख लें, इतना भाई अरबों खरबों का उन पर ये खर्चा होता है। तो उन लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, पूजा करते हैं, और पूजा करके भाई कोई ऐसा अपना जो उर्स होता है या ये चीज़ देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ अपना उनकी अपना नवरात्रि या कोई भी पूजा पाठ का दिन आता है, तो वो भाई एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वो पूजा पाठ करते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये भाई एक उनको अपने जो है इनके साथ जोड़ती हैं। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखो कि 10 भाई उन्होंने टेंपल जो है ना वो भाई इधर दिखाया, और जो हर टेंपल जो एक से बढ़कर एक है, और उनकी बनावट भाई उनकी हर एक से मुख्तलिफ है। ये देखें कि भाई हाथ से जो उन्होंने कारीगरी की हुई है वो बहुत भाई कमाल किया। जो उधर भाई ऊपर उन्होंने एक मूर्तियाँ बनाना, और कितनी भाई मूर्ति बनाई हुई है, और हर एक टेंपल की भाई कहानी अलग अलग है। बाकी भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है। ऐसे ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।